राहुल प्रियंका ने संभाला आदिवासी ओबीसी मोर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे दलित वर्ग पर फोकस। प्रियंका गांधी वाड्रा आदिवासी बहुल जिले धार के मोहनखेड़ा और मंडला के रामनगर पहुंची। उन्होंने बड़ा दांव खेलते हुए संविधान की अनुसूची 6 को उन क्षेत्रों में लागू करने का ऐलान किया जहां 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 विधानसभा सीट सुरक्षित हैं और लगभग 30 सीटों पर आदिवासी मतदाता प्रभावी भूमिका में हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस आदिवासी, ओबीसी और दलितों पर है। आदिवासी ओबीसी मोर्चा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित वर्ग पर फोकस करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए इन नेताओं के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी पहले अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला और फिर आदिवासी बहुल शहडोल जिले के ब्योहारी पहुंचे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा आदिवासी बहुल जिले धार के मोहनखेड़ा और मंडला के रामनगर पहुंची। उन्होंने बड़ा दांव खेलते हुए संविधान की अनुसूची 6 को उन क्षेत्रों में लागू करने का ऐलान किया जहां 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 विधानसभा सीट सुरक्षित हैं और लगभग 30 सीटों पर आदिवासी मतदाता प्रभावी भूमिका में हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी और इस चुनाव में प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 21.1% है। इस आधार पर विधानसभा सीटें तो सुरक्षित की गईं, पर कई अन्य सीटों पर आदिवासी वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस अपने कार्यक्रम और रीति नीति से इन्हें साधने का प्रयास करते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 21.1% है। इस आधार पर विधानसभा सीटें तो सुरक्षित की गईं, पर कई अन्य सीटों पर आदिवासी वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस अपने कार्यक्रम और रीति नीति से इन्हें साधने का प्रयास करते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों पर झटका लगा था। इससे सबक लेकर शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेशा का नियम लागू किया। इसमें आदिवासियों को अधिकार देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं चौपाले लगाकर इसे प्रसारित किया। वहीं कांग्रेस ने स्वाभिमान यात्रा निकालने से लेकर कई कार्यक्रम चलाए। हालांकि आदिवासियों के बीच में काम करने वाले जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन सहित अन्य संगठन इनसे संतुष्ट नहीं थे।